वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। जो आपके आगामी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है या जो भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, परेटो अनुकूलतम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, परेटो अनुकूलतम जो विचार है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो कथन हमको दे रखा है, उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, जो परेटो अनुकूलतम है उसमें मार्शल पिगू के द्वारा जो मात्रात्मक उपयोगिता का विचार दिया गया था, जिसमें उपयोगिता को हम संख्या के रूप में मापते हैं, तो उसको परेटो ने एक तरह से अस्वीकार किया था। और परेटो की जो अनुकूलतम अवधारणा थी वो एक तरह से क्रमवाचक विचारधारा पे आधारित है। पहला हमारा गलत है। दूसरा देखिए, सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सामान्य संतुलन विश्लेषण के साथ में संबंधित रखता है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इस मान्यता पे आधारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा जो आएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, असममित सूचनाओं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ए अकरलोफ। ठीक है, इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो असममित सूचनाओं का बाजार है उसके बारे में इन्होंने एक तरह से अध्ययन किया था। ठीक है, बाजार में सेलर और बायर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो विक्रेता को क्या होता है, जो वो माल बेच रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। जो खरीदने वाला होता है, क्रेता होता है, बायर होता है, उसकी तुलना में ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास में होती है, सेलर के पास में, विक्रेता के पास में। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने विश्लेषण किया था और ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जो असममित सूचनाओं का बाजार का विश्लेषण किया था उसके लिए एक उदाहरण दिया था। फेमस उदाहरण है जो सेकंड हैंड कार होती है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने उदाहरण लिया था। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिकूल चयन की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है। एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो एक तरह से क्या हो गया, किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं, उनमें से विक्रेता जो होता है उसको उस वस्तु के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, क्रेता को वस्तु के बारे में कम जानकारी होती है, जिसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असममित सूचना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी। अगला है, कल्याणकारी सुधार प्राप्ति में कौन सी पद्धति सहायक होती है यदि बाह्यताएं विद्यमान है। एक्सटर्नलिटीज के संदर्भ में अगर हम देखें तो विनियमन हो गया, पिगू कर आपका हो गया, संपत्ति अधिकार जो होते हैं, ठीक है, जिसमें सौदेबाजी की अनुमति दी जाती है, तो जो कोस प्रमेय है, ठीक है, ये सारे आपके सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस लाभ प्राप्त किया जा सकता है जब, तो इस थ्योरी में अगर हम देखें, जो सीमांत सामाजिक त्याग होता है, ठीक है, जब लोगों के द्वारा कर चुकाया जाता है तो लोगों को त्याग करना पड़ता है, तो सीमांत सामाजिक त्याग। और जब सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है तो उससे लोगों को लाभ मिलता है, तो सीमांत सामाजिक लाभ, MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जहां पे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, वहां पे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के पहले मूल सिद्धांत में अपेक्षित हैं। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दो प्रमेय हैं, तो जो पहली प्रमेय है उसमें क्या माना गया है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक तरह से क्या होता है, पर्याप्त कुशल बाजार उपलब्ध होता है, तो ये माना गया है।
फिर अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभाव्यता वक्र पर किसी बिंदु पर क्रियाशील होती हैं, ये भी सही है। और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों एक तरह से क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, जब व्यक्तियों के बीच करार के पश्चात सूचना असममितता पाई जाती है। ठीक है, करार के पश्चात का मतलब क्या हो गया कि जब लोग बीमा करा लेते हैं, माना कि ठीक है अपनी दुकान का जैसे बीमा करा ले, चोरी हो जाए उससे पहले तो वो क्या करते हैं, उसके बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। लेकिन जब वो बीमा कर रहे तो उसके बाद में एक तरह से क्या होते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं उनको। ठीक है, अगर चोरी हो भी गई तो क्या होगा, बीमा कंपनी उनका भुगतान कर देगी। तो इस प्रकार की जो समस्या होती हैं उसको एक तरह से क्या कहा, इससे हम कहते हैं नैतिक खतरा कह सकते हैं। ठीक है, मोरल हैजार्ड। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परेटो इष्टतम के बारे में सही है। परेटो ऑप्टिमिलिटी के बारे में, आय वितरण में परिवर्तन से बदलेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आय वितरण अगर बदलेगा तो परेटो जो अनुकूलतम बिंदु है वो भी एक तरह से बदल जाएगा। परेटो इष्टतम पर उपभोक्ता में MRS, ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो उत्पादन में MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से टच करेगा यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ये तीनों कथन सही है, पहला दूसरा और चौथा। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है। ठीक है, सामान्य संतुलन में क्या होता है, वस्तु बाजार, साधन बाजार, सभी बाजारों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, एक साथ संतुलन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अस्तित्व की समस्या आ सकती है। ठीक है, ये भी समस्या मतलब कि काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित होती है जो भी सिद्धांत होते हैं। फिर स्थायित्व की समस्या होती है, क्योंकि एक तरह से सामान्य संतुलन क्या है, स्थैतिक अवधारणा है। ये विशिष्ट समस्या होती है क्योंकि इसमें एक तरह से सामान्य स्थिति को दर्शाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, कल्याण अर्थशास्त्र के पहले मौलिक प्रमेय के लिए अपेक्षित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों कीमत स्वीकारक होते हैं। फिर प्रत्येक वस्तु के लिए कुशल बाजार होता है, प्रभावी बाजार होता है हर एक वस्तु के लिए। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभाव्यता वक्र के किसी बिंदु पर काम करती है, सभी सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निम्नांकित में से कौन बीमा बाजार की समस्या नहीं है। ठीक है, बीमा बाजार की समस्या नैतिक संकट होता है, प्रतिकूल चयन एडवर्स सिलेक्शन होता है, असममित सूचना एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं तीनों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, सामान्य संतुलन में एरोडेबू मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे एरोडेबू मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल का प्रयोग कब किया जाता है, जब वस्तुओं की पहचान वहां की जाती है जहां उन्हें दिया जाता है, और वस्तुओं की पहचान उस समय की जाती है जब उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन हम सही लग रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर सही कथन का चयन करना है। लोगों के कल्याण स्तर को मापने के लिए केवल परेटो की अनुकूलता कसौटी का ही उपयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कल्याण का स्तर है उसको मापने के लिए अलग अलग विचार दिए गए हैं। मार्शल ने, पिगू ने, काल्डोर और हिक्स की कसौटी है, सेमुल्सन का है, बर्गसन का है, सिटोवस्की का है, सभी ने एक तरह से अलग अलग कसौटी दी है जिनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, परेटो अनुकूलता का प्रत्यय विपरीत। ठीक है, बाह्यता है, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड सार्वजनिक वस्तुएं, और लुप्त बाजारों के मामले में सफल नहीं हो पाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पहला जो कथन उसका कारण ये नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कारण है वो ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगला देखिए, प्रतिकूल चयन उत्पन्न होता है जब, एडवर्स सिलेक्शन जो है वो कब उत्पन्न होगा, जब सेलर और बायर जो होते हैं किसी वस्तु के, उनके पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, किसी एक के पास में असममित सूचना उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन हमारा सी। अगला है, परेटो संबंधी सामान्य इष्टतम, ठीक है, ऑप्टिमलिटी वहां पाई जाती है जहां पर क्या होगा, ठीक है, जो दो साधनों की एमआरटीएस हैं एक्स वस्तु के लिए वो बराबर होने चाहिए दो साधनों की एमआरटीएस वाई वस्तु के उत्पादन के लिए। ऑप्शन हमारा होना चाहिए इसमें ए। अगला है, असममित जोखिम का अभिप्राय है, ठीक है, असममित जोखिम किसे कहते हैं, जिसे विविधीकरण के माध्यम से हम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला है, सुमेलित कीजिए। दोहरा कोल्डर हिक्स परीक्षण जो है वो किसके साथ में संबंधित है, यहाँ पे सिटोवस्की के साथ में। क्षतिपूर्ति सिद्धांत जो है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत को इंग्लिश में हम कंपेंसेशन थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा काल्डोरिक्स का है। फिर सामाजिक कल्याण प्रमेय जो है ये बर्गसन, सामाजिक कल्याण, ठीक है, सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है वो बर्गसन का है। और असंभाविता प्रमेय, इम्पॉसिबिलिटी जो प्रमेय है वो किसकी है, एरो की। 3412, 3412 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगले जो हमारे तीन प्रश्न हैं वो इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं, आधारित हैं, ठीक है। काल्डोर हिग्स का जो मॉडल हमने पढ़ा था, इसमें हमारे पास में दो फलन दे रखे हैं, उपयोगिता फलन है ये, उपयोगिता संभावना वक्र इनको हम कहते हैं, x1 y1 और y2 x2, और x और y दो वस्तु हैं। इनके बारे में जो क्वेश्चन है वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यदि ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें उपभोक्ता A2 बिंदु से C की ओर गति करें, A2 बिंदु से C की ओर अगर गति होती है, ये देखिए A2 बिंदु हमारा, यहां से अगर यहां C की ओर अगर गति होती, इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति का जो कल्याण है उसमें वृद्धि हो रही, लेकिन दूसरे व्यक्ति का जो कल्याण है वो भी एक तरह से कम नहीं हो रहा है। तो एक तरह से इसको हम क्या कहेंगे, परेटो अनुकूलतम के बारे में, ठीक है, परेटो के अनुसार ये एक तरह से क्या है, सुधार होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, A2 बिंदु से अगर B जो C बिंदु ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, एक तरह से परेटो के अनुसार क्या होगी, उन्नति होगी। ऑप्शन इसमें आपका ए होगा। अब देखिए सेकंड क्या है इसमें, यदि ऐसा कोई परिवर्तन हो जिससे कि उपभोक्ता A2 बिंदु से A1 बिंदु की ओर गति करें, ठीक है, इसमें काल्डर हिक्स मॉडल है उसके बारे में, या फिर परेटो अनुकूलतम मॉडल के बारे में क्या हो सकता है, A2 बिंदु से A1 बिंदु की तरफ, ठीक है। डायग्राम देखिए, इस पहले y2 x2 जो हमारा उपयोगिता संभावना वक्र है उस पे A2 बिंदु है, और इस बिंदु से अंदर अगर कोई बिंदु स्थित होता है A1 बिंदु, तो ये एक तरह से क्या है, काल्डोर ने क्या बताया था, जो काल्डोर हिक्स का मॉडल था उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये भी उन्नति हो सकती है, ठीक है। काल्डोर हिक्स की अगर हम बात करें तो उन्नति होगी, ये तो हमारा हो जाएगा काल्डोर हिक्स के अनुसार होगा। और परेटो ने क्या कहा था, इससे कोई इसको हम उन्नति नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा उपयोगिता संभावना वक्र था उसके अंदर बिंदु हैं। इसका मतलब परेटो ने तो इसको अस्वीकार किया था और काल्डोर हिक्स ने कहा था कि ऐसी भी उन्नति हो सकती है। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, देखिए काल्डर हिक्स मॉडल के अनुसार उन्नति होगी, बिल्कुल सही है।
और फिर परेटो मॉडल के अनुसार इसे किसी भी परिस्थिति में उन्नति नहीं माना जाएगा। दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें ये होना चाहिए आपका x2 की मात्रा ज्यादा होगी x1 y1 की तुलना में। तो आपका ए और सी ऑप्शन दोनों सही होगा, ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, क्या उपरोक्त चित्र उपयोगिता संभावना वक्र को सही स्वरूप में प्रदर्शित करता है? नहीं, क्योंकि देखिए जो दो उपयोगिता संभावना वक्र हैं वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। नहीं, दो उपयोगिता संभावना वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है इसमें जो आपका सांख्यिकी वाला पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का, और इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र हैं, उनके हमने लगभग 225 एमसीक्यूज के, केवल एमसीक्यूज के जो वीडियो हैं वो हमने 225 वीडियो बना रखे हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे ये एमसीक्यूज के जो वीडियो हैं अगर देखना चाहे तो इनको देख सकते हैं।